क्या आप भी चैत्र नवरात्रि का व्रत रखते हैं, लेकिन जाने अनजाने में हम ऐसी गलती कर देते हैं जिससे माता रानी अत्यंत नाराज हो जाती है, जिससे हमें बचना चाहिए। आज की वीडियो में हम बताएंगे कि वह 10 गलतियां कौन कौन सी है जिससे है जो हमें चैत्र नवरात्रि के दौरान नहीं करनी चाहिए, नहीं तो माता रानी अत्यंत क्रोधित हो जाती है और हमारी साधना संपन्न नहीं होती है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आपने इसमें से किसी का एक का भी गलती कर दी तो समझ जाना आपकी पूजा, आपकी साधना अधूरा भी रह सकती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आखिरी गलती लोग ज़्यादातर करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं जय माता दी के साथ। जय माता दी भक्तों, नवरात्रि का व्रत, चैत्र नवरात्रि का व्रत माँ दुर्गा को समर्पित है। इन 9 दिनों में माता के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है, उसकी साधना की जाती है। ये समय होती है आत्मशुद्धि की, भक्ति की और सकारात्मक ऊर्जा की। अगर हम नियमों का पालन नहीं करते हैं तो पूजा का पूरा फल हमें नहीं मिलता है। नवरात्रि के दौरान पहली गलती होती है मांस और शराब का सेवन करना। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ भक्तों, अगर आप नवरात्रि के दौरान मांस और शराब का सेवन करते हैं या किसी भी नशीली पदार्थ का आप सेवन करते हैं तो आपकी साधना स्वीकार नहीं की जाएगी। इस नवरात्रि में आपको शुद्धता, एकदम सात्विक तरीके से भोजन करना होगा। और नवरात्रि में जिस घर में मांस या मदिरा घर में होती है वहाँ माता नवरात्रि में नहीं विराजमान होती है। तो इस गलती से आप ध्यान रखें क्योंकि माता अपना साधना में किसी भी प्रकार की अशुद्धता चीज़ों को शामिल नहीं करना चाहती है। तो भक्तों, इस बात का ध्यान रखें कि आप नवरात्रि के दौरान शराब या किसी भी प्रकार का मांस, मदिरा या किसी भी प्रकार का नशीली चीज़ आप सेवन ना करें। इससे आपकी साधना सफल नहीं मानी जाएगी, इससे माता रानी आप पर कृपा नहीं करेगी। अब चलते हैं दूसरी गलती की ओर। कई लोग सोचते हैं कि मांस मदिरा ना खाने से सब ठीक चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। आप नवरात्रि के दौरान मांस मदिरा के अतिरिक्त और भी ऐसी कोई चीज़ है जो तामसिक प्रवृत्ति में आता है, तो वो कौन सी चीज़ है चले जानते हैं। तो वो चीज़ है लहसुन और प्याज। जी हाँ भक्तों, अगर आप नवरात्रि के दौरान लहसुन और प्याज का सेवन करते हैं तो ये भी तामसिक प्रवृत्ति में आती है और माता रानी की कृपा आप पर नहीं बरसेगी। तो इस बात का ध्यान रखें कि लहसुन और प्याज का भी सेवन आप ना करें क्योंकि लहसुन तामसिक प्रवृत्ति में आती है। इसलिए आप अगर नवरात्रि के दौरान लहसुन और प्याज को परहेज करते हैं तो आपकी साधना अवश्य सफल होगी। चलिए बढ़ते हैं तीसरी गलती की ओर। तो तीसरी गलती क्या है भक्तों, चलिए जानते हैं। तो तीसरी गलती है पूजा स्थान में गंदगी रहना, घर में गंदगी रहना। जी हाँ भक्तों, आपको बता दें कि माता लक्ष्मी और माता सरस्वती कभी ऐसे स्थान पर नहीं रहती है जहाँ पर गंदगी हो, जहाँ पर स्वच्छता ना हो। तो भक्तों, इसके वजह से नवरात्रि के दौरान आप रोज घर की साफ सफाई करें अच्छे से। अगर घर में गंदगी है तो सकारात्मक ऊर्जा उसमें वास नहीं करती है। तो आपको नवरात्रि के दौरान साफ सफाई पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं चौथी गलती की ओर। तो चौथी गलती क्या है भक्तों, चलिए जानते हैं। चौथी गलती है गुस्सा और झगड़ा करना। जी हाँ भक्तों, नवरात्रि के दौरान आपको गुस्सा और झगड़ा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। गुस्सा और झगड़ा करने से आपकी पूजा में विघ्न आ सकती है। नवरात्रि के दौरान आपका मन एकदम पवित्र होना चाहिए, शांत होना चाहिए, तभी है आपकी साधना सफल होने की चांस ज़्यादा है। क्योंकि झगड़ा, गाली गलौज ये सब
नवरात्रि के दौरान नहीं करना या परहेज करना ही उत्तम माना जाता है। अगर आप किसी भी प्रकार का झगड़ा या गुस्सा करते हैं तो आपकी साधना में विघ्न आ सकती है। इसके वजह से भक्तों, आप नवरात्रि के दौरान कम बोले, झगड़ा ना करें और अपने मन को पवित्र रहकर अकेले में बैठकर माता रानी का नाम जप करें, तो आप पर किसी भी प्रकार का झगड़ा या किसी भी प्रकार का टेंशन, गुस्सा आने की नौबत नहीं आएगी। तो आपको लोगों से दूर रह कर के एकांत कमरे में बैठ कर के माला जाप करने से आप इस समस्या से बच सकते हैं। तो ये गलती थी कि आपको झगड़ा और गुस्सा भी नहीं करनी चाहिए। तो चलते हैं अगली गलती की ओर। नवरात्रि के दौरान अगर आप गलत भोजन सेवन करते हैं तो इससे भी आपकी साधना में विघ्न आ सकती है। कई लोग होते हैं कि ऑफिस जाते हैं, कॉलेज जाते हैं या कहीं बाहर जाते हैं तो रास्ते में कुछ भी होटल में कुछ भी खा लेते हैं। तो भक्तों, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि नवरात्रि के 9 दिन जो होता है एकदम शुद्धता के साथ होती है। तो आपको बाहर ऐसे कहीं पे भी अशुद्ध भोजन नहीं खानी है या होटल में भोजन की सेवन नहीं करनी है। इससे आपकी साधना में विघ्न आ सकती है और आपकी साधना सफल नहीं होगी। तो इसके वजह से भक्तों, आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि आपको ऐसे कुछ बाहर या होटल में या अशुद्ध खाना नहीं खानी है। मुख्य रूप से अगर आप साधना कर रहे हैं तो आप ये खाना खा सकते हैं, फलाहार ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, अन्न का भी उस समय परहेज करना चाहिए। तो चलिए भक्तों, चलते हैं अगली गलती की ओर। आखिर अगली गलती क्या है जिससे हमारी पूजन में विघ्न आ सकती है? तो हमारी अगली और छठी गलती जो है वो है साधना बीच में ही छोड़ देना। हाँ भक्तों, अगर आप साधना के दौरान साधना बीच में ही छोड़ देते हो तो इससे आपकी साधना सफल नहीं होगी और माता रानी आपसे क्रोधित भी अधिक होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको माता रानी की कृपा मिले या आपसे माता रानी क्रोधित ना हो, आपसे माता रानी नाराज ना हो, तो आप साधना लगातार 9 दिन तक अवश्य पूरा करें। जिस दिन तक कि आपने संकल्प ली है वो आप अवश्य पूरा करें। अगर आप बीच में साधना छोड़ देते हैं तो माता रानी आपसे अत्यंत क्रोधित होगी, आपसे नाराज होगी और आप पर कृपा नहीं करेगी। तो जी हाँ भक्तों, इससे भी आपको परहेज करना चाहिए कि आप नवरात्रि का व्रत, चैत्र नवरात्रि का व्रत बीच में ना छोड़े। चाहे जैसे भी परिस्थिति हो, आपको नवरात्रि का व्रत पूरा करके ही रहना चाहिए। और हाँ, नवरात्रि में होती है, अगर आप साधना करते हैं तो आपकी परीक्षा अवश्य होगी। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है और आपने साधना में आगे बढ़ना है। तो चलिए बढ़ते हैं 7वीं गलती की ओर। अगर आप नवरात्रि के साधना के दौरान देर तक सोते हो या ज़्यादा सोते हो तो इससे भी आपकी साधना में बड़ी विघ्न आ सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपको साधना के दौरान या नवरात्रि के दौरान सोने पे भी थोड़ा परहेज करना चाहिए। आपको सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर पूजा में बैठ जाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा सोना आलसता का प्रतीक है और इससे आपकी साधना में विघ्न आ सकती है। तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप करने पर ध्यान दिया करें। ज़्यादा सोने से आपकी साधना पर विघ्न आ सकती है, तो ज़्यादा सोने पर भी परहेज करना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगली गलती की ओर। तो अगली गलती है दोस्तों, ये ज़्यादातर लड़के करते हैं कि साधना के दौरान या नवरात्रि के दौरान अपना बाल या नाखून काट लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप नवरात्रि के दौरान बाल और नाखून काटते हैं तो इससे भी आपकी साधना में विघ्न आ सकती है और आपकी साधना सफल नहीं होगी। इसीलिए साधना के दौरान आपको बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि साधना के दौरान आप बाल और नाखून ना काटे। इससे आपकी साधना या आपकी पूजा में विघ्न आ सकती है। तो इस बात का भी विशेष ध्यान देना
आवश्यक है। तो चलिए बढ़ते हैं 9वीं गलती की ओर। 9वीं गलती क्या है दोस्तों? 9वीं गलती है अखंड ज्योत बुझने देना। अगर आप साधना कर रहे हैं, 9 दिन की साधना कर रहे हैं, तो अखंड ज्योत आप अवश्य जलाते होंगे। तो अखंड ज्योत बुझने नहीं देना चाहिए। अगर आप अखंड ज्योत वो मतलब बुझने देते हैं तो फिर उससे भी आपकी साधना में विघ्न आ सकती है। इसीलिए हमने नेक्स्ट मतलब पिछले पॉइंट में कहा था कि आपको सोने पर परहेज करना चाहिए। आपको ज़्यादा से ज़्यादा मंदिर पर बैठकर माता के सामने समय व्यतीत करना चाहिए और अखंड ज्योत की ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों ये थी 9वीं गलती कि आपको अखंड ज्योत नहीं बुझने देना चाहिए। 10वीं गलती क्या है दोस्तों? चलिए जानते हैं। 10वीं गलती है नियमों का पालन ना करना। जी हाँ दोस्तों, अगर आप नवरात्रि का व्रत रखते हैं तो आप अवश्य नियम का पालन करें, क्योंकि नियम और संयम से ही आप देवी की प्राप्ति कर सकते हैं या भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो जितना आपसे हो सके आप नियम संयम से माता की पूजा करें और अपनी भक्ति में आगे बढ़े। तो दोस्तों ये थी वह 10 गलतियाँ जो नवरात्रि के दौरान कभी आपको नहीं करनी चाहिए। अगर आप सच्चे मन से माता की पूजा करेंगे तो माता की कृपा आप तक अवश्य पहुँचेगी और माता आपको सुख समृद्धि वैभव सारा प्रदान करेगी जिसकी आपको आवश्यकता है और जिसकी आपको कमी है सारा आपको दे देगी। तब तक के लिए जय माता दी। आप ऐसे ही जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। धन्यवाद। जय माता दी।